Hello everyone, welcome and welcome back to my another study vlog. So today I woke up at 6 a.m. in the morning time. 5 बजे मेरा मन नहीं किया था आज उठने का. उसके बाद I had this warm water and देन आई मेड माई स्केड्यूल जिसमें सबसे पहले कैलकुलेशन था, फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, टाइपिंग, स्टैटिक जीके एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट बुक्स. इंपॉर्टेंट बुक्स मैं एक बार कर चुकी थी तो मैंने बस रिवीजन के लिए रखा था आज यहाँ पे. और सबसे पहले दिन की शुरुआत मैंने की अपना कैलकुलेशन से, और इसमें मैंने सबसे पहले किया था 3 डिजिट नंबर्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन. और इसी तरीके से मैं 10 क्वेश्चन ऐसे सोल्व करती हूँ जिसमें कि मेरे को लगता है कि मेरी मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सही हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में मल्टीप्लिकेशन इसी तरीके का पूछा गया था मेरे प्रीलिम्स में, और जो मेरे को बहुत टाइम लग गया था उसे करने में. फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्यूब स्क्रैम्बल्ड एंड स्क्वायर स्क्रैम्बल किया था. स्क्वायर 1 to 50, क्यूब 1 to 30 एंड क्यूब मैंने 31 से 35 तक और याद कर लिया है. एंड स्क्वायर भी मैंने 51 से 60 तक का याद कर लिया है. बट वो मैं ट्राई करती हूँ कि उनको प्रैक्टिस करूँ, बट इसमें ना वो देता नहीं है. जब मैं लिखती हूँ कि 1 to 60 स्क्वायर स्क्रैम्बल्ड, दैन वो दिखाता नहीं है, तो उसमें सिर्फ 1 to 50 तक ही आता है. सिमिलरली क्यूब के साथ होता है, तो मेरे को लगा कि वो मैं वैसे ही नोटबुक में लिख के कर लेती हूँ. फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना फिज़िक्स का सबसे पहला स्लॉट दिया था, क्योंकि केमिस्ट्री मेरा ख़त्म हो गया है फाइनली. केमिस्ट्री था जो 7 लेक्चर थे आई गेस, वो मेरे के सारे मैंने कर लिए हैं. फिर यहाँ पे मैंने स्पीड में बोल रही हूँ मैं. यहाँ पे फिजिक्स में सबसे पहले मैंने यहाँ पे किया था मोशन का. मोशन वो समथिंग मेरे को आता था, ऐसा कुछ हार्ड नहीं था, कोई भी बच्चा कर सकता. तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने परमार सर के लेक्चर से लगाया था. फिर उसके बाद मोशन में कुछ टर्म्स थी जो मेरे को लगा कि तेरे को 1-2 बार और पढ़ लेनी चाहिए, तो उनको मैंने रिवाइज़ किया था. स्पेशली जो 3 इक्वेशन है ना मोशन की, उसमें कैसे स्पीड, एक्सेलरेशन वगैरह निकालना है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया था करने में. तो वो सब मैंने यहाँ पे करके देखा था. इसके साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी थी और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी थे जो सर ने उस टाइम पे कराए थे, तो वो भी यहाँ पे मैंने करके देखे थे. क्योंकि एक क्वेश्चन कभी कभी ना बड़ा कंफ्यूज करता है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में मैं बड़ा कंफ्यूज होती हूँ, तो वो मैंने 2-3 बार करके देखे थे और फाइनली मेरे को वो आ भी गया है. फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना स्टार्ट किया था इंग्लिश का. और इंग्लिश में आप लोगों को मैंने स्केड्यूल में तो दिखाई दिया था कि फ्रेजल वर्ब्स करनी है. फ्रेजल वर्ब मैंने 150 तक का टारगेट रखा था, मतलब नेक्स्ट 150 तक, क्योंकि जो 4th डे का मेरा स्केड्यूल पूरा हो नहीं पाया था, मतलब जो मैंने बनाया था ना, तो यहाँ पे मैंने उसके भी फ्रेजल वर्ब को थोड़ा बहुत ऐड कर लिया था कि धीरे धीरे करके ये सब हो जाएंगे. तो आई गेस 1000 तक फ्रेजल वर्ब है, और सारी तो याद नहीं हुए, बट स्टिल आई एम ट्राइंग. और इसके मैंने ChatGPT की बहुत हेल्प ली थी यहाँ पे, क्योंकि फ्रेजल वर्ब सच में समझ नहीं आती है, तो इसके ऊपर सेंटेंस बना के देखना अलग अलग तरीके से, तो वो काफ़ी हेल्प करता है पेपर में. और सबसे बड़ी बात है ना, फ्रेजल वर्ब्स ऐसी रहती है कि कितना भी पढ़ लो याद नहीं रहती. तो अब आप रियल लाइफ से कनेक्ट करके बनाओगे ना, तो काफ़ी लंबे टाइम तक आप याद रख सकते हो. ऑब्वियसली जैसे कि कोई बोले कि हाँ भी बता के दिखा, तो वो समझ नहीं आएगा, बट हाँ अगर कहीं पे यूज़ हो रहा है तो यू कैन यूज़ इट, कि हाँ ये इस सेंस में भी हम यूज़ कर सकते हैं. तो ChatGPT की हेल्प ज़रूर लेना है इसके लिए. फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने अगेन स्टार्ट कर दिया था जनरल स्टडीज़ में, करंट अफेयर्स में. करंट अफेयर्स में मैंने साइंस का रखा था. साइंस में भी जो भी स्पेस के मिशंस होते हैं ना, वो सब जो सर ने करा रखे थे वो सब यहाँ पे मैंने किया था, जिसमें कि मेरे लिए काफ़ी न्यू था ये. मैं प्रीलिम्स से पहले इनको नहीं करके गई थी, लेकिन प्रीलिम्स के बाद मेरे को टाइम लग रहा है, तो मैं इन सबको पक्का करने वाली हूँ. और यहाँ पे 40 मिनट्स का लेक्चर था, बट मैंने 20 मिनट तक का ही देखा था. उसमें भी सर ने जैसे करा रहे थे, मैंने नॉर्मल स्पीड पर देखा था. फिर भी मैं बीच में रुक रुक के मैं उनको लिख रही थी कि हाँ एक बार अभी लिख लेती हूँ, फिर एक बार रिवीजन के टाइम पे लिख के देख लूँगी. क्योंकि स्पेस मिशन और उसमें कौन सा रॉकेट है, क्या ऑब्जेक्टिव है, बहुत सारे स्पेस मिशन थे ना, उसकी वजह से. तो यहाँ पे मैंने उन सब का रिवीजन भी करना स्टार्ट कर दिया था. मतलब PDF है जो, अगर मतलब यहाँ से मैंने PDF डाउनलोड कर ली थी परमार सर के टेलीग्राम चैनल से. और जिन लोगों को चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, मैं वहाँ पे उसको प्रोवाइड कर दूँगी अगर आपको परमार सर के टेलीग्राम चैनल से नहीं मिल रही है तो. यहाँ पे मैंने PDF खोल के अपना वो सारा रिवीजन कर लिया था. वही है, एक मिशन को मैंने 2-3 बार लिख के देखा है. आप देख रहे हो ना कि मैं यहाँ पे बार बार ऐसे ही एक ही चीज़ को मैं 2-3 बार लिख के देख रही हूँ, जिससे कि आई नो एक बार में दिमाग में नहीं बैठती, तो इसको भी मेरे को 3-4 बार रिवीजन करना पड़ेगा. फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने टाइपिंग टेस्ट लगाया था, जिसमें कि स्पीड तो सही थी, बट एरर कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है आजकल ना. उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना स्टार्ट किया था जो लास्ट वाला था बुक्स वाला स्लॉट. और बुक्स में एक बार मैंने इनको किया हुआ था, बट वो भी प्रीलिम से बहुत पहले किया हुआ था, लेकिन जैसे ही करती जा रही थी तो ट्रिक्स मेरे को याद आती जा रही थी. हाँ इसका ये बन जाएगा, इसका ये बन जाएगा, तो ईजी पड़ा मेरे लिए. लेकिन इट वॉज नॉट पॉसिबल टू कम्प्लीट इट इन अ सिंगल डे, तो मैंने इसको कल के लिए भी रखा हुआ है. बहुत ज़्यादा था ना आज का, और स्टैटिक डांस का आज मैंने लगाया नहीं था, मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी. अभी कुछ दिन बस जीके पढ़ना है मेरे को, फिर उसके बाद मैथ्स वगैरह स्टार्ट करना है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपना सारा जो भी स्केड्यूल था कर लिया था.
बस इसमें डांस का स्लॉट नहीं हुआ तो वो मैंने छोड़ ही दिया था एंड में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।